विलक्षण है वृंदावन की भूमि। बात सब कहने के योग्य नहीं होती है, पर आपका विश्वास दृढ़ होवे इसके लिए हम निवेदन कर रहे हैं। हमारे एक संत हैं त्यागी जी, झनकारेश्वर दास जी, जो पीपा पीठ के आचार्य हैं। इस समय झालावाड़ राजस्थान में पीपा जी के स्थान पर विराजमान, बहुत अच्छे महात्मा हैं। तो पुरुषोत्तम मास था, अपने राम और वो त्यागी जी दोनों वृंदावन की डंडोती कर रहे थे। तो अब तो सब पक्का रोड बन गया, उसमें पक्का रोड नहीं था, कच्चा था और बड़ा रज का बड़ा सुख था। तो रात्रि को परिक्रमा आरंभ करते, तो शाम को भूख वैसी लगी नहीं थी, खाली जल पी लिया और मन में ये सोचा कि कुछ खा पी के करेंगे तो तकलीफ होगी डंडोती में, तो भोजन किया नहीं, शाम को कुछ पाया नहीं, थोड़ा पानी पिया था। अब पानी तो 2-4 बार गए और जैसी आराम। और फिर डंडोती में तो मेहनत लगती है, जो डंडोती की है वो तो जानते हैं, बढ़िया रज में लौटने का अवसर मिलता है। तो अब रात्रि को परिक्रमा दे रहे हम और त्यागी जी, 2 मूर्ति। और अब तो यहां से श्याम कुटी से लेके वहां मनमोहन कुटी तक सब स्थान बन गए, उसमें कोई स्थान नहीं थे, रज थी और खेत थे दोनों तरफ, कोई आश्रम नहीं थे। मनमोहन कुटी थी और इधर श्याम कुटी थी, बीच में कुछ नहीं था। फिर उधर एक चामुंडा की तरफ रास्ता चला जाता, फिर उधर बैरागी बाबा और गोरे दाऊ जी और नीम करोरी बाबा, इनके स्थान थे। इसके पहले भी कोई बीच में गोपाल खार के पहले कोई स्थान नहीं था। आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत पुरानी बात तो नहीं। तो इतनी जोर की भूख लगी, रंग जी का घंटा बजा, 1 आवाज सुनाई पड़ती बहुत दूर तक, 1 बजा रात्रि को। इतनी जोर की भूख कि शायद अब तक के जीवन में इतनी भूख हमें कभी नहीं लगी, लगे प्राण निकल जाएंगे भूख के मारे। हमने कहा कि त्यागी जी हम तो बिल्कुल चल नहीं सकते, बहुत जोर की भूख लग रही है, कहीं से रोटी लाओ। बोले महाराज जी 1 बज रहा है, कहां से रोटी लावे? हमने कभी मांगे तो है नहीं, पर तुम मांग लाओ, हम तो चल भी नहीं सकते। तो 1 बजे रात को किसको जगाओगे, कौन ब्रजवासी खटखटाओगे? बोले लेकिन कोई बात नहीं, आप दुखी मत हो, हम लाते हैं रोटी। तो वो चले, तो कुत्ता भौंके बड़ी जोर। कुत्ता भौंके तो हंसाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, साधुओं की पुरानी कहावत है, साधु के हैं दुश्मन 4, साधु के हैं दुश्मन 4, कांटा कुत्ता बामन नार। अब इसकी व्याख्या नहीं करेंगे। तो महाराज बोले महाराज रोटी तो मिलेगी नहीं मिलेगी, कुत्ता खा जाएंगे, तो रहने दो, चलो कोई बात नहीं। फिर आगे चले थोड़ा, बोले थोड़ा तो चलो। तो थोड़ा आगे चले तो एक पीलू के झाड़ के नीचे एक महात्मा दिखाई पड़े। शरीर पर केवल एक लंगोटी थी, एकहरा दुबला पतला शरीर था, जटा बांधे हुए थे और एक करुआ में पानी था। लता के नीचे महात्मा बैठे। तो जैसे हम लोग उनके पास पहुंचे तो उन्होंने कहा बालक भगवान थोड़ा विश्राम कर लो। विश्राम कर लिया। फिर बोले कि कुछ खा लो, पानी पी लो, भूखे हो। और पा करके फिर खूब सुंदर जल पिया और जल पी करके फिर उन्होंने कहा अब उधर भरे पर सोइए। बोले सो जाओ, अब लौट जाओ, यहीं रज में लौट जाओ। अब तो इतना खा लिए थे कि अब तो चलने की हिम्मत नहीं थी, तो वहीं रज में लौट गए, सो गए। थोड़ी देर बाद उठे तो वो महात्मा तो दिखाई नहीं पड़े। घंटा 1.5 घंटे बाद उठे होंगे, महात्मा तो दिखाई नहीं पड़े। वो आजकल वहां एक कैला देवी का मंदिर बन गया, जहां की घटना है। वहां एक देवी पधरा, पहले वहां एक पेड़ था लता, अब शायद वो पेड़ कट गया है तो देवी जी का मंदिर बन गया। और वहां जो है ना वो महात्मा दिखाई पड़े, ना उनका करवा दिखाई पड़ा, ना रोटी दिखाई पड़ी।
तृप्ति खूब हुई। इसके बाद फिर परिक्रमा करके आगे बढ़े। इस बात को पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में जब निवेदन किया, भक्तमाली जी के चरणों में, महाराज जी ने कहा, पंडित जी इस घटना से आपने क्या समझा? महाराज जी आप बताइए। बोले 1:30 बजे रात को भी राधा रानी गरम गरम टिक्कड़ की व्यवस्था करती है। यहाँ ब्रज में अपने अपने हट से कोई भूखो प्यासो भले ही मर जाए, पर यहाँ लाडली जी ब्रजभूमि किसी को भूखा रखती। ये तो वृंदावन तो शहर हो गया। ब्रज के छोटे छोटे गांव में एक एक ब्रजवासी के घर में 10-10, 20-20 महात्मा मधुकरी लेने जाते हैं। अपने घर में उनके 2-5 सदस्य हैं और वो 15 संतों को मधुकरी देते हैं। भले ही टुकड़ा टुकड़ा देते हैं, पर अपने नहीं खाएंगे, पर साधुओं को देंगे। भैया ये संत सेवी हैं। हमसे कोई कहता है कि नंदगांव बरसाने में जाते हो कि पंडा परेशान करते हैं और दक्षिणा मांगते हैं और खरी खोटी भी सुनाते हैं लेने के बाद भी। हम कहते भाई सौभाग्य मानो अपना, ब्रजवासी संत तुम्हारी एक फूटी कौड़ी लेने वाले नहीं है। बने रहो कलेक्टर, मिनिस्टर, मंत्री, संतरी और दुनिया भर के बड़े से बड़े बने रहो, एक फूटी कौड़ी तुम्हारी नहीं लेंगे, एक अन्न का कण नहीं लेंगे। पर इन ब्रजवासियों की सेवा करते हो आप। ये ब्रजवासियों के घर में संत मधुकरी लेते हैं। जिन संतों को तुम स्वप्न में भी नहीं दे सकते कुछ भी, उन संतों के पेट में तुम्हारा अंश जा रहा है, ब्रजवासियों के माध्यम से जा रहा है। इसलिए ब्रजवासी सम दाता नहीं, ये दाता है महाराज। पर कहां भाव रखते हैं? हमने कहा भी था और फिर निवेदन कर रहे हैं, अपने कष्ट सहकर भी कभी किसी ब्रजवासी को पीड़ा नहीं देना। निर्विदिष्टम ही भुज्यते। हमें कोई प्रतिकूलता आई और हम उसका परिणाम, हमारा अपना प्रारब्ध है, किसी को दोष मत दो। यदि ब्रज में रहकर ब्रजवासी के प्रति भाव नहीं रखा, ब्रजवासी का मतलब केवल मनुष्य नहीं, ये लता पता कीट पतंग ये सब ब्रजवासी हैं। किसी भी जीव का तिरस्कार हमारे द्वारा न बने, सबका आदर हो। हमसे करोड़ गुनी भाग्यशाली यहां की चींटी है, यहां की रज में पैदा हुई है। हम उतने भाग्यशाली नहीं, हम यहां की चींटी के बराबर भी नहीं है। ये सामान्य है। हमारी आंखें नहीं है इसलिए हमको दिखता नहीं है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की